अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। सो ब्रह्म सूत्र की प्रस्तावना करते हुए भगवान भाष्यकार ने सबसे पहले अध्यास का व्याख्यान किया। पूरे अध्यास प्रकरण के ऊपर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले भगवान भाष्यकार ने जीव की जो मूलभूत समस्या है, बंधन का जो मूल स्वरूप है, पहले उसको हमारी बुद्धि में उपस्थित किया। समस्या अथवा बंधन का जो अनुभव होता है हमको सभी को, तो वो अनुभव दुख रूप होता है और इसीलिए हम उससे छूटना, तो बंधन का अथवा समस्या का, बंधन का जो अनुभूत रूप है, जो उसका लक्षण है, बंधन का जो लिंग है वो दुख, और इसीलिए तो हम उससे छूटना। और जितनी हमारी बुद्धि चलती है तो उसके अनुसार उस लिंग रूप दुख का हम कारण खोजते हैं। किस कारण से ये दुख हो रहा है, कारण खोजने में भी हमारे पास जो प्रमाण है वो वही के वही हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और कदाचित शब्द प्रमाण भी होता है। कल हम लोग 10 प्रमाणों की बात कर रहे थे। तो 10 प्रमाणों को अगर समेट लिया जाए, उसका संक्षेप किया जाए, तो वो 3 प्रमाणों के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो इन्हीं तीनों प्रमाणों से हम अपना सारा जीवन चलाते हैं। और इतना ही नहीं, बंधन के, दुख के कारण की भी खोज करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो चीज मालूम पड़ती है वो ये लगता है कि दुख का कारण है प्रतिकूल परिस्थिति। ये प्रत्यक्ष प्रतिकूल परिस्थिति, और इसलिए समाधान है अनुकूल परिस्थिति का निर्माण। सीधा है। तो अनुकूल परिस्थिति अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या क्या चीजें आती हैं उसको ध्यान में रखें। पहले इस पर हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये उपसंहार है एक तरह से इस बार के अध्ययन का, इसलिए जानना चाहिए। तो देश परिस्थिति माने परितः स्थिति, हमारे आसपास जो स्थिति है उसको बोलते हैं परिस्थिति। हमारे माने जीव। तो इसलिए शरीर भी एक परिस्थिति। तो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, ये जब मैं कहता हूँ मेरी परिस्थिति, तो उनमें ये चारों बातें सम्मिलित होती हैं। व्यक्ति अनुकूल हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है, जिन व्यक्तियों के साथ हमको रहना है, जो द्रव्य हैं, जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, जिनका मैं उपयोग करता हूँ, जिनके साथ रहता हूँ, वो अनुकूल हो सकती हैं, प्रतिकूल भी हो सकती। इसी तरह से काल प्रतिकूल हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, देश भी अनुकूल हो सकता है, प्रतिकूल। तो परिस्थिति शब्द का अगर सम्यक निर्वचन किया जाए तो उसमें ये कहा जा सकता है कि ये चारों चीजें आनी चाहिए। व्यक्ति अपने सुख दुख का हेतुत्व इन चारों में देखता ही रहता, इसलिए जो उसका सबसे पहला निर्णय है वो है दुख का कारण है परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, ये प्रत्यक्ष, और निवारण है अनुकूल परिस्थिति, और इसलिए पुरुषार्थ है अनुकूल परिस्थिति का निर्माण। वो निर्माण कैसे करें? कर्म से करें। कर्म कैसा होना चाहे, जैसा होना, क्योंकि लक्ष्य क्या है? अनुकूल परिस्थिति। कर्म शुद्धि लक्ष्य नहीं। अब अनुमान प्रमाण का जब धीरे धीरे व्यवहार होने लगा तो ये बात समझ में आई कि परिस्थिति का हेतु है कर्म। अन्य व्यतिरेक से ये बात जानी गई, सत्कर्म का परिणाम है शुभ परिस्थिति, असत कर्म का परिणाम है अशुभ परिस्थिति। अगर यह व्याप्ति, अनुमान के लिए क्या चाहिए? व्याप्ति चाहिए।
अगर यह व्याप्ति बुद्धि में दृढ़ता से बन जाए, अखंड व्याप्ति, व्याप्ति में किसी प्रकार का व्यभिचार न बचे, तब इसी व्याप्ति के बल से फिर अनुमान होता है। लिंग क्या है? शुभ परिस्थिति फिर लिंग बनती। दुख नहीं, शुभ परिस्थिति अथवा अशुभ परिस्थिति ये लिंग है। लिंग परामर्शोनुमानम, तो यदि जीवन में अशुभ परिस्थिति है तो अनुमान होगा व्याप्ति बल से कि इसका हेतु कोई न कोई हमारा किया हुआ अशुभ कर्म है, दुष्कर्म है। और जीवन में यदि शुभ परिस्थिति है तो व्याप्ति बल से अनुमान होगा कि इसका हेतु हमारे ही द्वारा किया हुआ कोई न कोई शुभ कर्म है। ये अनुमान प्रमाण से कारण का निश्चय। इसमें प्रत्यक्ष की भूमिका केवल लिंग दर्शन में है, निर्णय में नहीं है। और आप जानते हो कि अनुमान के लिए व्याप्ति चाहिए और व्याप्ति अखंड होनी चाहिए। तो यदि किसी के हृदय में व्याप्ति नहीं है तो वो अनुमान नहीं। सीधा इसका हेतु यही है। जब हम कहते हैं सभी लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, सभी लोग ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि उनके हृदय में दृढ़ व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति यही है, यत्र यत्र शुभ कर्म तत्र तत्र शुभ परिस्थिति, यत्र यत्र अशुभ कर्म तत्र तत्र अशुभ परिस्थिति। ये व्याप्ति होनी चाहिए। व्यतिरेकी व्याप्ति भी कर, यत्र शुभ परिस्थिति नास्ति तत्र शुभ कर्म अपि नास्ति। व्यतिरेकी व्याप्ति का विधान यही है कि जो साध्य है वो साधन बन जाता है, जो फल है वो हेतु बन जाता है। ध्यान में रखना। ये जैसे अभी मैंने कहा यत्र यत्र शुभ कर्म तत्र तत्र परिस्थिति, यह अन्वयी व्याप्ति। जब आपको व्यतिरेकी व्याप्ति बनाना होगा तो परिस्थिति को पहले लाना पड़ेगा। यत्र परिस्थिति शुभ परिस्थिति नास्ति तत्र शुभ कर्मस्य कर्मणः व्यतिरेकः। व्यतिरेक किसका है वहाँ पर? शुभ कर्म का। तो व्यतिरेकी व्याप्ति में जो फल है वो हेतु बनता है। सीखना चाहिए। विचार में दृढ़ता तभी आती है जब विचार का जो अनुशासन है वो हमको, तो चूंकि चित्त में खंडित व्याप्ति बनी रहती है, व्यभिचरित व्याप्ति रहती है कि हाँ कभी शुभ कर्म से शुभ फल भी मिलता, कभी कभी अशुभ कर्म वाले भी बड़े सुखी देखे जाते हैं, तो व्याप्ति खंडित हो गई। अब जब व्याप्ति में ही व्यभिचार हो गया, खंड हो गया, तो फिर उसी व्याप्ति का बल लेकर के तो हम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो तो व्याप्ति बलवती नहीं है, उससे बल कैसे लेंगे? ठीक है, व्याप्ति स्वयं ही कैसी है? निर्बल है, खंडित है, आहत व्याप्ति है, छिन्न भिन्न हो पड़ी है। सो ये व्याप्ति एक बार बन जाए फिर व्यक्ति खिलवाड़ नहीं कर सकता। विष से मृत्यु हो जाती है, ये व्याप्ति बनी हुई। अब किसकी हिम्मत है? तो अगर हम मानो गलतियां करते हैं, अनुमान निर्णय लेने में गलतियां हैं, तो इसका सीधा मतलब है व्याप्ति ठीक नहीं। सो अब ये हो गया अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से तो एक निर्णय तो होता है कि दुख परिस्थिति से होता है, परिस्थिति कर्म से आती है, इसलिए कर्म ही हेतु है, कारण है बंधन का, और कर्म ही फिर निवारण है। यदि अशुभ कर्म कारण है दुख का, तो शुभ कर्म उसका निवारण। अनुमान से ही एक और निर्णय होता कि चित्त में जब अशांति उद्वेग होता है तो दुख होता है, तो इसलिए निवारण है चित्त में शांति, चित्त में निरुद्विग्न अवस्था, अनुद्विग्न अवस्था। तो जब ये निवारण का रूप हम स्वीकार करते हैं तो फिर साधन क्या बनेगा? ध्यानाभ्यास, ऐसी दिनचर्या, ऐसा आचरण जिससे चित्त में उद्वेग न हो। तो ये सब हेतु फलात्मक जो विचार हैं वो करने पड़ेंगे। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी समस्या के हल के लिए करना ही चाहिए। आफ्टर ऑल उसने ये शरीर इसीलिए धारण, और क्या, जन्म लेके पढ़ाई करके नौकरी करके हैं, अथवा अर्थोपार्जन करके फिर शरीर शांत, ऐसा तो पशु भी कर। कभी ऐसा भी लिंग बनता है कि चित्त जब निराश्रय होता है तब दुख होता है। तो यदा यदा एवं भवति तदा
दुखम जायते एव। लिंग बना ना, निराश्रयता का बोध दुख का हेतु है। एकाग्रता नहीं, शांति नहीं, यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ बात है आश्रय चाहिए चित्त को। माने साधक ने ये गहराई से अनुभव किया कि विक्षिप्त होने पर भी, उद्विग्न होने पर भी, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों का अंबार होने पर भी यदि पीछे से आश्रय का बोध बना हो तो इतना दुख नहीं होता, इतनी अधीरता नहीं होती, चित्त में इतना भय नहीं होता। घबराहट संस्कृत का शब्द तो नहीं है, अधीरता, भय नहीं। इसलिए यदि ये हेतु है निराश्रयता का बोध, यदि हेतु है, यदि निराश्रयता का बोध हेतु है तो आश्रय बोध उसका समाधान है। जब यह निर्णय निकला तो उपासना की महिमा समझ में आने लगी। ध्यान की महिमा, यम नियम आदि के साथ ध्यान की महिमा समझ में आती है जब व्यक्ति को लगता है कि उद्वेग अशांति से दुख होता है। लेकिन जब निराश्रयता को हेतु देखता है वो, और वो सचमुच में देखता है गहराई से कि असल में विक्षेप होने पर भी इतनी समस्या नहीं है जितनी निराश्रयता। एक दिन टहलते समय कोई मिले तो बोले, बार बार बोलते हैं सांस देखो सांस देखो। बोले घर में अगर कोई परेशानी हो गई तो सांस का आश्रय लेंगे, और विपश्यना वालों को कुछ ना कर, बाहर से हमारे वो साथ। बोले उस समय क्या करोगे सांस को लेके? अगर शरीर में कुछ हो गया, घर में बच्चे को कुछ हो गया है, कोई परिस्थिति उलट पुलट हो गई तो सांस का आश्रय लेंगे कि बैठ के ध्यान करेंगे? देखो कितनी बड़ी बात कही, जाने अनजाने में कही, लेकिन कही। उस समय ध्यानवान काम में नहीं आता। ध्यान चित्त की अवस्था को बनाने में हेतु है। लेकिन एक बार अगर निराश्रयता घुस गई चित्त में, निराश्रयता का बोध अगर एक बार चित्त में घुस गया तो काहे को शांति? ध्यान करने से शांति? नाक पे ध्यान करो, नाक का आश्रय लेंगे क्या? आश्रय चाहिए ना, तब भक्ति की महिमा समझ में। तब ये कर्म का आश्रय ले नहीं सकते, परिस्थिति का आश्रय ले नहीं सकते, यम नियमादि सहित ध्यान का आश्रय ले नहीं सकते। आश्रय तो प्रभु ही देते। किसको? दुराचारी को भी देते हैं, पतित को भी देते, सदाचारी को भी देते हैं, समृद्ध को भी देते हैं, दरिद्र को भी देते हैं। दैन्य की अनुभूति जिसको हो रही है गहरी, उसको भी आश्रय मिलता है। दीन हो, कैसे है? तू दयाल दीन हो, तू दाता हो भिखारी। मौसम दीन न दीन हित तुम समान। यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। इसमें भक्ति इसीलिए कहा भगति स्वतंत्र, अधिकार की अपेक्षा नहीं रखती। एक ही साधन ऐसा है जो आपके चित्त में जरूरत हो, इतना पर्याप्त है। शरीर स्वस्थ हो, इसकी जरूरत नहीं। सीधा बैठ सकते हैं, ये जरूरत नहीं। इसलिए इससे बढ़िया इसी की छाया में, कल मैं बोला था ना, केवल इसी की छाया में सारे साधन होने चाहिए। ज्ञान की साधना, हम ब्रह्म सूत्र का गहरा अध्ययन करें, अभ्यास करें, लेकिन छाया भक्ति की। ददामी बुद्धि योगम तम, ये जो संयोग बनता है ना भीतर से लेके बाहर तक, भीतर जो रुचि है, भीतर जो द्रवी भाव है, भीतर जो विनय है, श्रद्धा है, माने ज्ञान की जो उपकारी स्थिति है चित्त की, वो भी हमारे बनाए तो बनती नहीं, द्रवित ही नहीं होता चित्त, बिल्कुल ऐसे ही ठूंठ की तरह पड़ा रहता। तो वहां से लेकर के गुरु मिलाने तक, शरीर का योगक्षेम संभालने तक सारे संयोग तो परमात्मा बनाते हैं। अब उनको भुला करके कोई आप ज्ञान की साधना क्या करोगे, है ना? एक आस विश्वास, तो ये आश्रयता का बोध ही समाधान है, क्योंकि निराश्रयता का बोध दुख का हेतु है। जब ये व्याप्ति बन गई तब समाधान का स्वरूप यह हो गया। इस अनुसंधान में कोई कमी नहीं है। आप कर्म को भी समाधान बनाओ, शुभ परिस्थिति को भी समाधान बनाओ, चित्त की एकाग्र शांत अवस्था को भी समाधान बनाओ। यानी एक को छोड़ के दूसरे की बनाने की जरूरत नहीं है। शुभ परिस्थिति भी चाहिए आदमी को,
सत्कर्म सदाचार भी चाहिए, और चित्त में अनुद्विग्न अवस्था, प्रशांत स्थिति भी चाहिए। इसलिए ध्यान भी करना चाहिए, सत्कर्म भी करना चाहिए, और शरणागति। इसमें कोई एक का त्याग और एक का संग्रह करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माने जो शरणागत है वो ध्यानाभ्यासी नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। और जो ध्यानाभ्यासी है वो सदाचारी नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। एक ही साथ सारे साधनों का अनुष्ठान समझदार लोग करते हैं। इसलिए बंधन के जो हेतु हैं अलग अलग भूमि पर, उन सभी का समाधान एक ही साथ होना चाहिए। अब जब ये सब हुआ तो भी मानो जितना निवारण होना चाहिए बंधन का वो नहीं हुआ। यदि हो जाता तो बात बन जानी थी, लेकिन नहीं हुआ। तब फिर माने ध्यान भी करता है व्यक्ति, शरणागति पूजा आदि भी करता है, सत्कर्म भी करता है, और कभी तो परिस्थिति भी शुभ ही शुभ है। माने इससे बेहतर परिस्थिति क्या हो सकती। मैं एक दिन बात कर रहा था ध्रुव, अब मैंने कहा परमात्मा ने जो परिस्थिति हम, अगर इससे कोई संतोष नहीं होता तो अब ब्रह्मा जी भी आपको तृप्त नहीं कर सकते। परिस्थिति तो इतनी ही दी जा सकती है, और क्या दी जा सकती। माने हर तरह की अनुकूलता है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक। बताओ आप, अब आप कहो कि नहीं इससे भी नहीं तो मरो, फिर आपको और क्या चाहिए बताओ। सिर छत्र धरे, आपको कितना मान सम्मान चाहिए। बड़े बड़े लोग आपको मान देते हैं, जिनका दुनिया में मान है, बड़े बड़े शक्तिधारी लोग, बताइए मिनिस्टर्स दिस दैट, वो लोग आपको मान देते हैं। आपका क्या हैसियत है, लेकिन देते हैं, वो तो मालिक दिलवाते हैं। ऐसी कृपा कौन करे मेरे मालिक, जन के सिर पर छत्र धरे। आप नहीं इनवाइट करते, स्वतः फोन आता, अच्छा आना है, मिलने आना है। वो कल उस दिन पहले पद्मश्री अवार्ड वालों को सम्मानित करना था, मैं उस दिन मालिक को याद कर रहा था कि ये उनका है कि हमारा है मालूम नहीं, क्योंकि सारे लोग इधर सम्मान हो रहा था। उस दिन रोटरी में गए थे। तो अब परिस्थिति तो इससे बेहतर आप माने क्या सोच सकते हो। ठीक है, तो सब होने के बावजूद वर्तमान से क्या तृप्ति नहीं होती, इसकी पीड़ा है। और अगर सचमुच में है, गहरी पीड़ा है, तब उसको मुमुक्षु बोलते। अब वो मोक्षो में कदा भूयात उसके चित्त में अब ये बात आती रहती है, थॉट्स आते रहते हैं कि भाई ये आत्यंतिक समाधान कहाँ से होगा। मेरे प्रमाणों के अनुसार तो मैंने बंधन का हेतु खोजा है, और खोज के समाधान भी किया, और मिला भी वो सब। ऐसा नहीं बोल सकते कि शुभ परिस्थिति नहीं है, सत्कर्म नहीं है, ध्यानाभ्यास आदि नहीं है, शरणागति नहीं है, ऐसा थोड़ा बोल सकता है कोई। है फिर क्यों नहीं समाधान। तो अब देखो ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से तो मालूम पड़ता नहीं। अब तो ये शास्त्र से, सदगुरु की परंपरा से ही प्राप्त होता है कि बंधन का जो मूल हेतु है वो अध्यास है। बंधन का हेतु केवल, ये तो सब लिंग हैं। बंधन का देखो, इसको बहुत गहराई से जो समझेगा ना, उसी को फिर वेदांत की महिमा समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि जिसको निराश्रयता का बोध ही दुख जान पड़ता है, वही भक्ति की महिमा समझ सकता है। बाकी तो लोग सोचते हैं क्या है, जब देखो तब भगवान का आश्रय लो बोल। अब हृदय तो जो है वो कठोर बना हुआ है, तो उनको समझ ही नहीं आती। इसी तरह से वेदांत की महिमा सबको समझ में आती नहीं। क्या है वो कि नहीं उठ रहा है, भामतीकार ने एक जगह लिखा ये अर्थकामी लोग जो हैं निर्माण प्रेमी लोग, तो ये लोग देखते हैं कि वेदांत ज्ञान से कुछ भी निर्माण नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, त्यक्त वेदांता, ऐसे इसको शब्द लिखा उन्होंने। इन्होंने महाराज वेदांतों का त्याग कर रखा। इनको महिमा ही नहीं समझ में आती। इनको तो महिमा, मैंने बोला ना, इन्हीं 4-5 में से समझ में आती है, तो वो उसी के पीछे रहते हैं। व्याप्ति बनाओ, अध्यास ही अनर्थ का हेतु है। ये कहने से व्याप्ति बनेगी नहीं, कहने से आरंभ जरूर होगा, लेकिन ये व्याप्ति दृढ़ होनी चाहिए। अध्यास का रूप क्या है, मिथ्या प्रत्यय। वो क्या है, अहम इदम। बस ये उभय प्रत्यय जो है ये असली अनर्थ का हेतु है, और ये जब तक रहेगा तब तक
अब मुझे बोलना पड़ेगा, तब तक आश्रय का बोध बनाओ तो भी किंचित समाधान जरूर होगा, लेकिन सर्व समाधान हो नहीं सकता। माने शरणागति इत्यादि भी एक सापेक्ष समाधान करती है, लेकिन शरणागति की महिमा अद्भुत है, उस अंतिम समाधान की तरफ ले जाती है ना। भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं छोड़ते, अगर वो समर्पित है, आग्रही नहीं है। तो आग्रह करोगे तब भगवान थोड़ा आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको मोक्ष दे देंगे। अब आप कहो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं मर जाए, हमारी इच्छा ये है, तो फिर भगवान जबरदस्ती थोड़ो कहेंगे लाओ मैं वेदांत सुना लेता हूं पहले, वो तो नहीं कहेंगे। क्योंकि आप जानते हो सामने वाले के हृदय में इच्छा न हो, उसको आप अमृत भी दोगे तो संभव है वो नाले में फेंक दे, उसका आदर नहीं करे। होता ही है, लोग वेदांत को नाले में फेंक देते हैं, अमृत ही है वो। इच्छा न होने पर बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु भी अनादृत होती है। देने वाले को ही ध्यान में रखना चाहिए कि इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। भगवान सबको देते नहीं, लेकिन भक्त को देते। ददामी, भक्त माने आग्रही ना हो कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए। ये जो एक चित्त में कीड़ा बैठा लेते हैं लोग, भगवान को करने दो ना, जो उनकी इच्छा है वो करने दो ना। आप क्यों हमारे उनको क्यों बंधन में डालते? अगर उनके ऊपर छोड़ दोगे तो वो तो ज्ञान में ले ही जाएंगे, छोड़ेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, सारे भक्त भागवत के अंततः सत्संग से कृतार्थ होते हैं। अभी आपने चौथा स्कंद पढ़ा, चाहे ध्रुव हो, चाहे महाराज पृथु हो, देखो ये भले भारी से, चाहे प्राचेतस हो, चाहे प्राचीन बरही हो, ये भागवत की महिमा यही है। वो भगवान की महिमा नहीं है, भगवान पुराण नहीं है, वो क्या है? वो भागवत पुराण है। जो भगवान का हो चुका है उसका पुराण है वो भगवत पुराण नहीं है। भगवत पुराण होता तो फिर भगवान की महिमा होती। अब माने देखो, ध्रुव को भगवान का दर्शन होने पर भी वो कृतार्थ नहीं हुए। महाराज पृथु स्वयं अंशावतार होने पर भी कृतार्थ नहीं हुए। भगवान विष्णु का उनको भी दर्शन हुआ। प्राचेतस कृतार्थ नहीं हुए, शिवजी से उपदेश प्राप्त होने पर भी योगादेश दिया ना भगवान ने। नहीं होता आदमी। भागवत की यही भागवत का यही प्रतिपाद्य है। भगवान के बनो तो भगवान एक ही काम करते हैं। लंका में भी पड़े रहोगे तो वहां संत भेज देंगे। दरवाजा खटखटा के हनुमान जी मिले, जो रघुनाथ अनुग्रह कीन्हा, कैसे? मोहि दरस हठ दीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। हठ करके आपने मुझको दर्शन दिया, क्योंकि भगवान ने मेरे, ये नहीं याद आती कि हनुमान जी ने कृपा, भगत है ना, उसको यही याद आता है कि भगवान ने दिया ये। तो ये जबरदस्ती देखो, लंका में हो ही नहीं सकता था कोई संत मिलन। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका निश्चर निकर निवासा। वहां बताओ संत, वो भी कैसा? हनुमान जैसा। ये योग कौन बैठाएगा? उनका काम है शरणागति, अंततः ज्ञान पर्यवसायी हो जाती है। इसलिए वो तो ग्राह्या ही है, सर्वथा भी ग्राह्या। बस आप समझ लो ऐसे, चाहे जो करो लेकिन उनकी छाया में रहो। इधर चित्त को सूखा रूखा बनाने की वेदांत के नाम पे मैंने सुना है, लोग जो हैं भक्ति को इधर उधर कर देते हैं। मैं समझता हूँ उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब मुझे कहने दीजिए, ये स्वरूपावस्थान माने उसी इष्ट भगवान में अवस्थान, और साधन काल में उसी इष्ट भगवान की मदद से साधन। स्वरूपावस्थान माने क्या? भगवान से अतिरिक्त अवस्थान है। तो स्वरूप क्या है? भगवान नहीं है। यही तो वेदांत ने कहा कि जिसको तुम स्वरूप कहते हो वो परमात्मा है। तो परमात्मा में निवास को ही तो स्वरूपावस्थान बोलते। वो नहीं छूटता, जीवत्व तो छूटता। बोले हम वेदांती, हमने ईश्वर छोड़ दिया। अब आपकी बुद्धि को तिलक टीका लगाया जाए। जीवत्व तो छोड़ते नहीं, ईश्वर छोड़ दिया, शाबाश, चक्र चूड़ामणि। यही प्रभु हमको समझाते हैं। सदगुरु मिला के, शास्त्र दिखा के बोलते हैं, ये अहम इदम जब तक है ना, कोई समाधान नहीं, आत्यंतिक समाधान को। जब तक धर्मी अध्यास है, जब तक धर्माध्यास है, अहम इदम मम इदम, तब तक जीवत्व है, तब तक समाधान, आत्यंतिक समाधान की फिर आशा नहीं। इसलिए अस्य, ये पंक्ति आज फिर दोहरा रहा हूँ,
ये पृष्ठभूमि है ब्रह्म सूत्र की। पृष्ठभूमि का सार सर्वस्व क्या हुआ कि जिस तरह से सारे वेदांत इन्हीं दो प्रत्ययों के निवारण के लिए आरंभ किए जाते हैं, तो चूंकि यह वेदांत सूत्र ही है, इसलिए अस्य, अच्छा वो वेदांत कैसे इसका निवारण करता है? यथा तथा वयम प्रदर्श्याम वयम प्रदर्शयिष्यामः। कहाँ पे? अस्याम शारीरक मीमांसायाम। तो शारीरक सूत्र ब्रह्म सूत्र में यह विषय हम आपको दिखा। तो शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः यथा तथा। अच्छा भाई, ब्रह्म सूत्र, एक बार उसका विग्रह याद कर लें। ब्रह्म सूत्र में अब शारीरक मीमांसा आरंभ हो, तो ब्रह्म सूत्र में एक बात ध्यान में रखें कि ब्रह्म और ब्रह्म संबंधी जितना भी विषय हो सकता है, उन सभी की सूचना दी गई है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रह्म सूत्र। एक दिन मैंने तो किसी को करेक्ट किया, तो वो बोल रहे थे कि तो विरुद्ध श्रुतियों के समन्वय के लिए ब्रह्म सूत्र आया है। वो सही बात नहीं है, वो गलत बात। हमने पीछे बोला था कि ब्रह्म सूत्र ऐसा ग्रंथ है, खूब पढ़ा हुआ वेदांत का अभ्यासी विद्यार्थी सुना हुआ हो अच्छी तरह, तो उसको ब्रह्म सूत्रों में वेदांत के सारे विषय प्राप्त हो जाएं। एक अकेला ही समग्र वेदांत को अपने गर्भ में लिए हुए ग्रंथ है। ऐसा कोई भी वेदांत का बिंदु नहीं है जहाँ इस पर बात नहीं। तो इसको करने के लिए भगवान बादरायण ने तो 555 सूत्रों की रचना की, और 555 सूत्रों के द्वारा 191 विषयों की मीमांसा की। इसको ध्यान में रख, उनको कहा जाता है अधिकरण। 191 अधिकरणों की मीमांसा की, और इन 191 अधिकरणों को 16 पादों में वर्गीकरण किया, और 16 पादों को फिर 4 अध्यायों में विभाजित। सो ब्रह्म सूत्र का ये स्थूल विग्रह है। इसमें इतनी बात हमेशा ध्यान में रहे कि इसमें कुल 191 अधिकरण हैं, इतना जरूर याद हो। तो ब्रह्म सूत्र का इतना बड़ा विस्तार है, लेकिन जब समय नहीं होता, और कहिए कि और क्या कारण बताएं, तो इतना होने पर भी वेदांत संप्रदाय में तो 191 अधिकरणों का जहाँ पर अध्ययन नहीं हो पाता, वहाँ भी चतुस्सूत्री का अध्ययन जरूर किया। चतुस्सूत्री अध्यास भाष्य अध्ययन पूर्वक चतुस्सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी परंपरा है। अब ये जिज्ञासु के मन में प्रश्न जरूर आता है कि जब 191 अधिकरण हैं और जब 555 सूत्र हैं, तो फिर चतुस्सूत्र को इतना प्राधान्य देना, चतुस्सूत्र को क्यों, 5वें को क्यों नहीं? अच्छा 10 पढ़ लेते, 3 पढ़ लेते। ये चतुस्सूत्र का ही ऐसा संप्रदाय में संग्रह क्यों किया गया, ये प्रश्न तो आएगा। तो कहते हैं कि चतुस्सूत्रों में वेदांत के माने सूत्र तो फिर जितना संक्षेप करोगे उतने ही विस्तार की अपेक्षा हो जाती है। तो आप इतना कहने में समर्थ हो कि चतुस्सूत्रों में वेदांत के सारे विषयों का संकेत है। सारे विषयों का संकेत है माने तो श्रुतियों का ब्रह्म में तात्पर्य है, यह सिद्धांत चतुस्सूत्र में मिल जाता है। विरोधी श्रुतियों का भी अथवा ब्रह्मेतर विषय का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का भी तात्पर्य वेदांत में ही है, यह विषय भी प्राप्त हो। माने 2 अध्याय पूरे हो गए। पहला समन्वयाध्याय और दूसरा विरोध परिहाराध्याय। साधन जो साधनाध्याय है, साधनों की मीमांसा भी इन 4 सूत्रों में ही सम्यक रूप से प्राप्त हो जाती है, इसलिए तीसरा अध्याय भी हो गया। और फल का उल्लेख भी इन्हीं 4 सूत्रों में प्राप्त। तो आप ये समझो कि चतुस्सूत्री जो है वो चतुष्पादात्मक ब्रह्म सूत्र का
लघु कलेवर है, लघु विग्रह है, ये वामन भगवान है। जब ये दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अगर ये ठान लें कि अब मैं पूरी पृथ्वी का नाप लूंगा तो 2 पग में ही ले लेंगे, तीसरा खाली रह जाता है, ऐसा है। इसलिए भगवान बादरायण के सामने शत शत नमन होता है कि उन्होंने रचना का कौन सा विधान अपनाया, कितना सुसंगत, कितना युक्त युक्त। अब शब्द बोलने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बोलता हूँ, कितना वैज्ञानिक। चूंकि विज्ञान शब्द अब रूढ़ हो गया ना, जड़ द्रव्यों के मीमांसा में जो विचार चलता है उसको लोग विज्ञान बोलने लगते हैं, तो इसलिए रूढ़ अर्थ हो जाने से थोड़ा हिचक होता। नहीं तो वैज्ञानिक माने विशिष्ट ज्ञान, विज्ञानम माने जो अत्यंत युक्त युक्त है उसको विज्ञान बोलेंगे, जो अत्यंत सुसंगत है, अनुशासित विचार है को विज्ञान कहना। 555 सूत्रों वाले विराट कलेवर के ब्रह्म सूत्र का ये लघु कलेवर, लघु विग्रह है, चतुष्ट। इसलिए हमारे संप्रदाय में इसकी बहुत, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप 555 सूत्रों को व्यर्थ समझ लो, ये नहीं है। लेकिन यस, अच्छा अभ्यास करो 555 सूत्रों का, 191 अधिकरण ठीक से पढ़ो, सुनो, श्रवण करो, मौका निकालो, फिर उनको चतुसूत्रों में देखने की सामर्थ्य। सूत्र यही बोलता है, विस्तार समझा हुआ हो तो एक छोटा सा संकेत, सूचना है ना, सूचना सूत्र, छोटा सा संकेत आपको पूरे विस्तार की स्मृति कराने में समर्थ होता है। बोले मैं इस घटना को कभी भूलूंगा नहीं, भूलूंगा। कैसे याद करोगे? बोले मैंने गांठ बांध ली है। गांठ से घटना का क्या लेना देना? कहाँ गांठ बांधी? रूमाल में बांध ली, पैंट पहने तो और कहाँ बांधेंगे? बोलो, साड़ी में बांध ली, कहीं बांध ली। अब जब कपड़ा धोने बैठे दूसरे तीसरे दिन, क्या तो वो हाथ में गांठ आई, वो क्या करती है? बोलो, वो घटना सूत्र है, ब्रह्म सूत्र तो नहीं है वो, उसको बोलते हैं घटना सूत्र। वो संकेत है जो पूरे विस्तार को चित्त में उतार देती है। ये है तो संक्षेप का मतलब। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुहु। अस्तोभम मने अकाट्य, हाँ अबाधित। वो धातु याद रखना, स्तंभे, स्तोभम, स्तुभ, स्तंभे। स्तुभ माने स्तंभन करने वाला, रोक देने वाला, बाधित कर देने। तो इतने लक्षण हैं, कितने हुए? 6। षड लक्षणात्मक जो वाक्य है उसको बोलते हैं सूत्र। अच्छा भाई, ये तो विग्रह का स्मरण हो। अब चतुसूत्री में हम आज नाम ले लेते हैं। एक और बात कह दें साथ में कि जो सूत्र हैं यहाँ, चारों सूत्र, ये स्वतंत्र रूप से एक एक अधिकरण है। तो कल एक अम्मा कह रही थी कि अध्यास बाद से पढ़ लो तो समझो ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, तो मैं शायद चुप ही रहा था। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए ना। ग्रंथ में किसी के पढ़ने से दूसरा नहीं पढ़ा जाता। कोई बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए दूसरा कम महत्वपूर्ण हो गया, तो ये थोड़ा जल्दी में बोला गया वाक्य। ये तो आप समझो कि बस इसमें तो हलंत भी महत्वपूर्ण है भाई, हैं, कामा भी महत्वपूर्ण। हमारी तो थाती संपत्ति है। भगवान भाष्यकार शंकरावतार, कम से कम उन्होंने अपनी लेखनी से इतनी सामग्री हमको दे दी कि हम इसके सहारे जीवन बिता दें। सच बात यही है। किस संस्कृति के पास ये संपत्ति ले दे के अट्ट कथा, वो बार बार अट्ट कथा बोल रहे थे जनाब। यही सामग्री लेके जियो मरो। बाइबल में भी कथाएं ही हैं, कभी ये कभी ये कभी ये। जिस तरह की मीमांसा आपको प्राप्त है, आई टेल यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। बचपना लगता है जब हम दूसरे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो। चारों जो सूत्र हैं वो स्वतंत्र रूप से अधिकरण हैं। इस बात को, जैसे जिज्ञासा अधिकरण, जन्माद्य अधिकरण, समन्वयाधिकरण, शास्त्र योनित्वाधिकरण। अब देखो, एक एक सूत्र का एक एक अधिकरण है, जबकि प्रायः आगे आप अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि एक अधिकरण में
15-20 सूत्र हैं, 8 सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, ऐसे अलग अलग संख्या हो जाती है सूत्र। माने एक अधिकरण के व्याख्यान में अथवा एक अधिकरण के निर्माण में भगवान बादरायण को कभी 14, 15, 20, 18 सूत्र लगाने होते हैं। यहाँ एक एक अधिकरण एक एक सूत्र है, तो ये 4 सूत्र। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र। जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है। शास्त्र योनित्वात्, ये तीसरा सूत्र है। तत्तु समन्वयात्, ये चौथा। ये 4 सूत्र। अब इसमें देखो बादरायण और व्यास, ये हमारे भगवान का रूप। तो लोगों ने कहा कि ये दोनों अलग हैं। मैंने वो टीका ही वापस कर दी महाराज। भामती पर स्वामी योगेंद्रानंद, उनकी एक टीका हिंदी में अनुवाद था, तो इस लोभ से मैंने सुभाष से कहा इसको रखो, मैं देखूंगा। भामती तो मेरे पास है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद था। मैंने कहा कहीं अगर मैं अटका तो टेबल पे रखी थी, उन्होंने किसी को दे दिया था वो, है ना। तो मैं एक दिन देख रहा था, प्रीफेस पढ़ा, तो उन्होंने बड़े जोर से प्रतिपादन किया कि बादरायण अलग हुए और कृष्ण द्वैपायन अलग हुए। हमने कहा आप अलग हो जाओ पहले फिर इसके बाद हम देखते हैं। माने जब पहले ही प्रमाण बुद्धि खंडित हो जाए, उनकी कही हुई बात में प्रमाण बुद्धि कैसे जागेगी। अब मैं सोच रहा था ये प्रोफेसर लोग करते हैं तो ठीक है, स्वामी लोग करें। जन्माद्यस्य यतः दूसरा सूत्र और भागवत का पहला मंगलाचरण है। आपको कुछ नहीं लगता इसको सुन के? पहला वाक्य है भागवत का, आपको मालूम है लोगों ने तो कथा ढोल बना दिया। पहला वाक्य है भागवत का, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, रोज ही बोल देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। पहला वाक्य जन्माद्यस्य यतः, ये भागवत का पहला वाक्य। आप देखते हो ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है एक, और शब्द शब्द मिलता है। वहां लिखा जन्माद्यस्यतः, यहाँ लिखा जन्माद्यस्य। माने अर्थतः अभेद नहीं है बल्कि शब्दतः अभेद है। फिर लोग कुछ बात कर जाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, विद्या का एक रूप ये भी हो, कुछ अलग। तो ये चतुसूत्री में हम इसमें अब देखना मीमांसा का रूप। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अभी हम नहीं देखा, अगली कब। लेकिन इन 3 शब्दों पर ऐसी बढ़िया मीमांसा है, आहा तृप्ति। मैंने कहा ना इसके सहारे जीवन चल जाए, ऐसी सामग्री दे रखी उन्होंने। मैं देखते हैं। ओम 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 नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।